ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज इतना भव्य कार्यक्रम 15 बहनों का समर्पण समारोह और साथ में दादी जानकी पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन समारोह, इन दोनों कार्यक्रम के निमित्त हम सब के बीच में परम आदरणीय जयंती दीदी जी पधारे हैं। उनका हम खूब करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आप बिफोर कोविड 8 मार्च 2019 को महिला इंटरनेशनल वुमेन डे पे प्रोग्राम था, महिला सशक्तिकरण पे। उस दिन आप आए थे। उसके बाद अब 3 वर्ष के बाद तो बीच में कोविड पीरियड के दौरान हमारे प्यारे बाप दादा की सबसे अमूल्य रतन, पूरे यज्ञ की, सबके दिल के धड़कनों की जान आदरणीय दादी जानकी जी, तो उनको बाबा ने बुला लिया। अब व्यक्त हो गए 27 मार्च को। तो उसमें जो है बाबा के पास उनके पहुंचने के बाद मेरे मन में बहुत भावना आई। पहले जीवित होते तो हम उनका कुछ कर नहीं सकते थे, उनकी कोई स्मृति का यादगार कुछ बनाएं। तो उसके बाद मैं सोचा दादी जानकी से इतना प्यार है, उनके निमित्त कुछ बनाना तो चाहिए। क्या बनाएं, सोच के फिर अचानक आया कि अरे वाह, यहाँ पर हेल्थ सेंटर बनाने की योजना चल रही है, तो क्यों ना दादी जानकी, बाबा ने उनको नर्स के रूप में भी रखा था यज्ञ में, तो उसने जो है वह इतना अच्छा, वो दादी हमेशा के उनका परिचय देते थे, मैं केयर करती हूँ, इंस्पायर करती हूँ और सबको अच्छी तरह उमंग उत्साह भरती हूँ। तो उनका पार्ट भी ये था। तो दादी जानकी पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर, ये नाम निर्वैर भाई ने दिया और ये रखा। उसका निर्माण शुरू हुआ उनकी स्मृति में। फिर मैंने कहा जयंती दीदी को कि आप दादी जानकी के सबसे नियरेस्ट रहे हैं, तो मेरी इच्छा है कि आपके द्वारा उनका उद्घाटन हो। पर जयंती दीदी, आप जानते हैं, एक ऐसी सोल है, मैं कहूँ बिजिएस्ट सोल ऑफ आवर ब्राह्मण यज्ञ पूरी दुनिया में, जिसको सारा विदेश भी जिसके लिए इच्छुक रहता है। और हंसा बहन कह रही थी कि कितने सैकड़ों हैं जो तड़फ रहे हैं और क्यों में हैं कि हमें टाइम दो दीदी, हमें टाइम दो। कहाँ बम्बे, कहाँ हैदराबाद, कहाँ सारा इंडिया। लेकिन उन्होंने सबको उस क्यू में रख के और हमको टाइम दे दिया है, कितनी बड़ी बात है। तो इनका भी सचमुच बहुत बड़ी बाबा की कमाल है। बाकी बहनें, अभी कुछ तो मूर्तियां आ गई हैं, कुछ सज रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। तो उन सब का समर्पण आज उसके लिए जयंती बहन अपने शुभकामनाएं देंगी। तो सचमुच जो है, कहते हैं किसी ने तो धन अर्पण किया, किसी ने तन अर्पण किया, किसी ने मन अर्पण किया, इन्होंने तो पूरा ही अपने आप को समर्पण कर दिया। आज देखना तो सही कैसे ये उसके शिवलिंग के चारों ओर ये जो है फेरे पहनेंगी। और आज फाइनल इन्होंने, ये सोनिया बहन हमारे ज्ञान मान सरोवर की, यहाँ सोने जैसी आत्मा है, बहुत ज्ञान मान सरोवर में सेवा करती है, इसका भी आज समर्पण है। तो पीछे हमारी रजनी बहन, जिसका नाम लेता जाऊं, थोड़ा खड़ी होके हाथ जोड़े। ये रजनी बहन मॉडल टाउन में 12 साल से सरला बहन जी की राइट हैंड बन के सेवा कर रही हैं। आज भी बच्चों की तरह जी दीदी, जी भाई साहब, जी दीदी, इतनी आज्ञाकारी। तो रजनी बहन के लिए भी खूब तालियां बनाओ। सबको राजी करने वाली, सबको कमाल
इस बाबा की बच्ची की, तो ये है प्यारे बाबा की कमाल। फिर हमारी दिव्या बहन है बकोली सेंटर पे। आप देखो कितनी दिव्य मूर्ति है, सदा देवी देवता की तरह। साक्षात इसको कोई भी मिलता है इसके पैरों में हाथ लगाते हैं कि आप तो साक्षात देवी हैं। तो ऐसी देवी के लिए भी खूब ताली बजाओ, दिव्या बहन के लिए। और दिव्या बहन की बहन भी वो अभी आएगी शायद, छवि, वो भी समर्पित। फिर आगे परवीन बहन खड़े हो। हाँ, ये परवीन बहन है, देखो ये अंसल सेंटर पे है। और ये भी बिल्कुल जैसे नाम परवीन है, भाषण कराना हो ये परवीन, और सेवा ऑलराउंडर करनी हो ये परवीन है, हर बात में प्रोग्राम रचना हो ये परवीन। इसकी बड़ी दीदी बिंदु बहन पंखा कर रही हो, सामने बैठी है, उसके बाप पालना देके तैयार किया है, उसके लिए भी ताली बजाओ। और संतोष बहन के पास ये रहती है परवीन बहन। फिर हमारी मनजीत, जिसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, कहते मन जीत तो जग जीत। मनजीत बहन सबसे दूर 250 किलोमीटर दूर कहां से आई है? बिजनौर जिले के आगे चांदपुर है, और चांदपुर से फीना से बाबा की फैन होके वहां से चांद उदय हुआ है। तो ये है हमारी मनजीत बहन, देखो कितनी बाबा की विशेष। ये भी समर्पण समारोह में आज पधारी हैं। और फिर हमारे बीच में बैठी हैं उधर मंजू बहन खड़े होके सबसे मिलो। ये मंजू बहन है एल्डिको सेंटर पे, रानी बहन सुखदेव नगर के उसकी पालना में पल रही हैं। सुनीता बहन एल्डिको सेंटर के, ये भी सचमुच जिसका मन सदा मौज में रहे ऐसी मंजू बहन है। ये भी आज समर्पण समारोह में आए हैं, इसके लिए भी तालियां बजाओ। कितना बाबा की विशेष रतन है। कमाल का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे क्या इसने मेडिटेशन भी कराया और फिजिकल एक्सरसाइज भी कराई। हम तो देखते ही रह गए, इतनी प्रतिभा इस आत्मा में है मंजू बहन में। अब आप सबके बीच में और अपने बाबा के गीत गाते भीलवाड़ा से संगीता बहन पहुंच गई है। संगीता बहन खड़े होकर हाथ जोड़ते, खड़े हो, सबको नमस्कार। भीलवाड़ा से इसकी दीदी भी आई है तारा बहन, वो भी इसका है पानीपत की, तो इसलिए अभी गई है भीलवाड़ा कुछ महीनों से। परंतु इसका भी समर्पण से पता लगा जयंती दीदी आ रही है, मैं तो उनके हाथों ही समर्पित कराना है। तो देखो ये संगीता बहन भी पिछले 20 वर्षों से जहां इसको सेवा में मदद के लिए कहा, जहां कहा वहां सदा आज्ञाकारी बन के सेवा में गई। और अब कहा भीलवाड़ा में जरूरत है, वहां की बहनों ने भी कहा है, तो जी भाई जी कह के वहां पहुंच गई है। तो उसका भी संगीता बहन तो थिराना गांव की है, जिस गांव में ये बना है। तो वो भी बाबा की कितनी विशेष आत्मा है, उसकी भी ताली बजाओ। तो ये देख लीजिए, इधर आओ, बाद में फिर जाना। ये मोनिका बहन है, ये बाबा के मन का है, पक्का माला का, और सोनीपत सेंटर में मिथिलेश दीदी के साथ आई है, इसकी भी ताली बजाओ। बाबा का मकान सोनीपत में बनाया है इसने। आज मोनिका बहन भी समर्पण समारोह है। और अभी आपके सामने आ रही है पूनम बहन, वो दत्ता कॉलोनी सेंटर की इंचार्ज है। और इधर लाओ पूनम बहन, ये हंसती हंसी से हमारे पास आई है और सदा ही हंसती रहती है, खुश रहती है। और ये भी वहां पे दत्ता कॉलोनी में पूनम बहन बहुत जी दीदी जी बाबा हमेशा करती है, इसका भी हम ताली बजाते हैं। पधारे खास आदरणीय दीदी जी से मिलने के लिए हम बड़े प्यार भरे हृदय से आपका सम्मान करना चाहेंगे। आदरणीय राजयोगी ये भाई विशेष उनको सम्मानित हम कर रहे हैं। राज्यसभा एमपी बनने के बाद पहली बार आए हैं। हमारे भी
से आपके लिए देखिए ताज जो है सर पर रखा है, सम्मान का प्रतीक है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है और सदा ही ऐसे परमात्मा की कृपा से आपके श्रेष्ठ कर्मों से बड़े ताज आपको प्राप्त होते रहें। ईश्वर की याद दिलाता ये चित्र हमारी दीदियों द्वारा, दीदी सरला जी, दीदी प्रेम जी, साथ में हमारी आदरणीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका दीदी जयंती जी हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके लिए खुशी की बात है। अरे माइक बोलिए। जैसे कि पूरे इंडिया की कबड्डी चैंपियनशिप चल रही है, तो हरियाणा की टीम ने पहले 4 राउंड में जीत चुकी थी। अभी क्वार्टर फाइनल में अभी जस्ट होना है, हरियाणा की टीम जीत चुकी है और निश्चित तौर पर अब गोल्ड के लिए लड़ाई है। हमारा हरियाणा प्रदेश का गोल्ड निश्चित तौर पर आएगा। अभी जस्ट फोन आया है, इसी मन से खुशी की बात है कि हरियाणा की टीम जीत चुकी है। बहुत सुंदर जी। और भाई साहब की कंस्टिट्यूएंसी से 2 किलोमीटर दूर खंडरा से नीरज चोपड़ा वर्ल्ड ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए हैं और वो भी गीता पाठशाला खुली हुई है, उनके पेरेंट्स आते हैं। अभी भीम चोपड़ा से जब मैं ऑन वे था, मैंने मुबारकबाद दी थी। दीदी जी जस्ट यहाँ 2 किलोमीटर दूर गांव खन्ना गांव है, ओलंपिक में जो गोल्ड लेकर आए थे नीरज चोपड़ा, वो भी बिल्कुल हमारे पास से है। लेकिन कल विश्व चैंपियनशिप थी, उसमें उनको रजत पदक मिला है, तो उसके लिए भी हम नीरज चोपड़ा को और पूरे परिवार को और पूरे देश की तरफ से उनको मुबारकबाद देते हैं। आपको, इस क्षेत्र के सभी भाई बहनों को और हरियाणा की टीम को, सबके परिवारों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भ्राता के.एल. पवार जी, 2 तरह की शक्ति होती है, एक आंतरिक एक बाह्य। आपको दोनों शक्तियां पूर्ण रूप से प्राप्त हों। जो हमारी 15 बहनों ने आज संप्रण किया है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और उनसे पूरी उम्मीद करूंगा कि अपना ज्ञान जहां पर भी उनकी ड्यूटी लगेगी, वो ज्ञान को बांटेंगे, आम जनमानस तक पहुंचाएंगे। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद। वो पल जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सबका हृदय होता है कि हम आदरणीय राजयोगिनी जयंती दीदी जी सुने। आज वो देवी हमारे साथ है, जिनके साथ होने से तदबीर ऊंची हो जाती है। वो देवी हमारे साथ है, जिनके साथ होने से तकदीर ऊंची हो जाती है। सुना है जब वो बात करती हैं तो उनके मुख से ज्ञान के मोती जो है वो झरते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सुना है कि जब वो बात करती हैं तो प्रभु हृदय में बस जाता है। तो आइए फिर उनसे मुलाकात करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का गौरव, बाबा की आन और शान, आदरणीय राजयोगिनी जयंती दीदी जी का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत है। भ्राता वीरेंद्र जैन जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। वो जानकी दादी सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। कृपया मंच पे आके स्थान ग्रहण करें। ओम शांति। आप अभी सचमुच अंदर की ओम शांति का अनुभव करके फिर आप ओम शांति कहे। ओम शांति। और दादी जानकी सदा तीसरी बारी भी ओम शांति कहलाती थी। ओम शांति। अभी मैं चाहूंगी कि जो भी यहाँ है वो कुछ थोड़े समय के लिए बिल्कुल ही शांत में स्थिति में बैठे और सचमुच
जिस परमात्मा की याद में हमारी इतनी मीठी बहनें अपना जीवन समर्पण करके ईश्वरीय सेवा के लिए तैयार हुई है, उन्हों का भी रिगार्ड रखे, परमात्मा का भी रिगार्ड रखे, शांति के सागर का भी रिगार्ड रख करके थोड़े समय के लिए जहाँ खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, दिल को कुछ शांति का वातावरण बनाकर रखें। मैं जानती हूँ कि गर्मी भी बहुत है, परंतु साथ ही साथ हमको अंदाज था कि 3000 भाई बहनें आकर पहुंचेंगे और अभी मुझे पता चला कि 5000 भाई बहनें इस हॉल में आए हैं। तो क्या है कि मैं सोच रही हूँ कि इतना दूर दूर से या कोई नजदीक से भी क्यों आकर के पहुंचे हैं। ये है परमात्मा की आकर्षण। जब परमात्मा आत्माओं को खींच लेते तो सब भागते भागते आकर पहुंच जाते। क्यों? क्योंकि आज आप जानते हैं कि परमात्मा की याद में अपना सब कुछ समर्पण करने वाली बहनें न सिर्फ उन्हों का विशेष दिन है, परंतु उन्हों के माँ बाप, सखा, फ्रेंड्स, जो भी है, रिलेटिव्स है, सारा परिवार सहित आकर के पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि कन्या ने तो ये संकल्प किया कि मुझे अपना जीवन बाबा के सामने, परमात्मा के सामने समर्पण करना है, परंतु सारे परिवार ने भी उसको प्यार से स्वीकृति दी। क्योंकि कन्या अकेली तो डिसीजन नहीं ले सकती, परंतु जब पेरेंट्स और रिलेटिव सारा परिवार देखते हैं कि कन्या का ये एक पक्का दृढ़ संकल्प है विश्व की सेवा करना, परमात्मा के सामने समर्पण होना, तो वो भी जब अपने मन से मोह का त्याग करके कन्या को छुट्टी देते हैं तो उन्हों की भी कितनी दुआएं आप सबको प्राप्त होती जी। तो ये आज का विशेष दिन हम सब मना रहे हैं। उसमें तो मुझे लगता है कि परमात्मा की आशीर्वाद कहें, दुआएं कहें, वरदान कहें, खूब सारी यहाँ वातावरण में अनुभव हो रही है। तो जो हमारी इतना सज सजी कुमारियाँ यहाँ आपके सामने बैठी है, तो उन्हों के ऊपर भी भगवान की वरदान का तो अनुभव कर ही रहे हैं। क्योंकि भगवान का वरदान न होता तो उन्हों को ये संकल्प नहीं आता कि हम अपने जीवन को बलिदान करें, परंतु परमात्मा के वरदान के पात्र बने। 5 साल तक उन्हों की अच्छी तरह से ट्रेनिंग होती रही। उस समय उन्हों को यही एक संकल्प रहा कि हाँ, यही मुझे जीवन अपनानी है। आज के संसार के समय आप लोग सब जानते हैं मेरे से भी ज़्यादा कि कभी लड़के का मन बदल जाता, कभी लड़की का मन बदल जाता, कभी कुछ न कुछ और बातें जीवन में आ जाती। तो जो पहले हम समझते थे ये बिल्कुल अविनाशी नाता है, वो आजकल हम वो भरोसा नहीं रख सकते। परंतु जब कुमारी ने ये सोचा कि मुझे परमात्मा के साथ ही, उस अविनाशी साजन के साथ ही अपना संबंध रखना है, तो उसमें तो कभी और विघ्न आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा की रक्षा भी है साथ साथ। और ये भी देखा गया है कि परमात्मा न सिर्फ भविष्य में सब कुछ उन आत्माओं को देते हैं जो अपना जीवन बलिदान करते, परंतु अब भी उन्हों को ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना हर प्रकार से उन्हों को अब भी से ही प्राप्त होता, जिस कारण से वो आत्मा बिल्कुल संतुष्ट और हर्षित रह सकती। माँ बाप को कभी फिक्र होता है
कि हमारी कन्या का भविष्य में पता नहीं क्या होगा, परंतु यहाँ कोई फिक्र की बात ही नहीं, गारंटी कि बिल्कुल गारंटी कि इनों की जीवन सदा ही सुरक्षित रहेंगी, सदा ही सुख शांति पवित्रता से संपन्न रहेंगी। माँ बाप बच्चों को दुआएं देती हैं कि आपके जीवन में सदा सुख रहे, परंतु गारंटी नहीं कर सकते हैं कि सचमुच हो सकता है या नहीं। परंतु आप सब बिल्कुल ये विश्वास रख सकते कि हाँ, कभी भी दुख की घड़ी, चिंता की घड़ी, फिक्र की घड़ी इनों के जीवन में आ ही नहीं सकती, क्योंकि सुखदाता बाप को अपना हाथ दिया है, सुखदाता साजन के साथ अपना संबंध बनाया है। और न सिर्फ उनों के लिए परमात्मा का संबंध का अनुभव है, परंतु आप एक एक से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि वो आपको कहेंगे न केवल हमें परमात्मा का साथ का बहुत सुंदर अनुभव है, परंतु इतना बेहद के परिवार का भी बहुत ही हमें साथ है, सहयोग है और सदा स्नेह बना ही रहेगा। और कोई चीज की गारंटी चाहिए? हाँ, भविष्य के लिए भी तन मन धन सदा स्वस्थ रहेगा, सदा संपन्न रहेगा। ये भी अभी ही जब परमात्मा को हम अपना साजन बनाते हैं तो भविष्य के लिए भी 21 जन्मों के लिए तो क्या, मुझे तो लगता है 5000 वर्ष के लिए उनको ये विश्वास है, गारंटी है। तो आप सोचो कि ये मुश्किल डिसीजन हुई या सहज हुई? क्योंकि जब कोई अपने जीवन का सौदा करता तो कईयों को सोच समझ करके करना होता, परंतु यहाँ तो इतनी प्राप्ति वो नजर उन्होंने देखी कि सरला दीदी के पास कितनी प्राप्ति है, जो भी और बहनें जो समर्पित होकर के इतनी सेवाएं कर रही है उन्हों की कितनी प्राप्ति है, तो उन्हों को जरूर यही संकल्प आया कि हमारा जीवन भी इतना ही श्रेष्ठ सेवा में व्यतीत हो और साथ ही साथ खुद के लिए भी बहुत बहुत प्राप्ति होती ही रहेंगी। तो आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। वैसे तो सारे भारत में शिवरात्रि एक बारी मनाई जाती है, और अब मुझे पता चला कि शिवरात्रि यहाँ पंजाब में, हरियाणा में 2 बारी मनाई जाती है। तो समय भी बहुत ही सुंदर है कि शिवरात्रि के समय ही इन्होंने अपने शिव बाबा को साजन बना करके अपनी जीवन समर्पित की है। और बाकी आप लोगों ने ये भी सुना कि दादी जान की पॉजिटिव हेल्थ केयर का क्लिनिक चालू ही है। कुछ समय से वो जब स्थान बना तो उसका कार्य तो चालू ही रहा है, परंतु आज उसका ऑफिशियल उद्घाटन हुआ अपने एमएलए साहब के साथ, तो उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। क्यों कहा जाता है कि धन चला जाए कोई हर्जा नहीं, यदि फ्रेंड्स चले जाए तो भी हर्जा नहीं, अपनी मेहनत से और आगे कुछ कर सकेंगे, परंतु जब हेल्थ चले जाती है तो कोई उस समय सहयोग नहीं दे सकता। परंतु परमात्मा सुप्रीम सर्जन है और न सिर्फ आत्मा को ठीक करते हैं, परंतु परमात्मा ने यहाँ अनेकों को प्रेरणा दे करके ऐसे स्थान भी बनाया है जहाँ भविष्य के लिए किसी को धन ना भी हो, परंतु तबीयत को ठीक करने के लिए यहाँ हर प्रकार के साधन मिल सकते। और मैंने देखा कि मेडिसिन के साथ साथ आजकल विदेश में भी
इस बात को मानते हैं कि मेडिटेशन के द्वारा भी आत्मा ठीक हो जाती, तो शरीर की बीमारी भी और अधिक जल्दी ठीक हो सकती। तो इस हेल्थ केयर सेंटर में एक बाबा का कमरा अथवा मेडिटेशन का भी कमरा बनाया गया है, और वहां पर भी थोड़ा समय भी बैठने से बहुत ही आत्मा को एक नई जान, एक नई प्रेरणा, एक शक्ति का अनुभव हो सकता। क्योंकि जब आत्मा शक्तिशाली है तो कुछ भी कार्य स्थूल रीति से सहज हो जाता। सद्भावना के जूत आओ मिलके जगाए, प्रेम के प्रकाश से और मैं साथ में निकाले। अपना डांस एक्सरसाइज करते रहे, साथ में एक तरफ अपना डांस एक है हम, एक है जग सारा परिवार, प्रभु भी हम समान है, घर अपना ये सरकार। एक है हम, एक है जग सारा इसी मौके परिवार, पर देखिए हम सभी आशाओं के, प्रेम के, खुशियों के गीत गा रहे हैं। ये बहनें सदा ज्योति जागती हुई सारे विश्व में ये फैलाती रहें सदा ही। साथ ही कुमार सात्विक अपना डांस प्रस्तुत करेगा एक तरफ। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। हमारी बहनों की स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। आज दिन खुशियां का सजना, आज दिन खुशियां का सजना। आज दिन खुशियां का सजना, आज दिन खुशियां का सजना। तुम्हारे कदम चूमिए दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। दुनिया हिला दे सारी, नाचो नाचो नाचो। हाथ छोड़े हाथ जोड़े, हाथ छोड़े नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 आगा लागे ऐसा नाचो।
आज सजे आए सारा शहर, आज हो गई रे रब दी महर। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार को इस सुंदर नृत्य के लिए। और देखिए दीदी जी की कितनी अच्छी ताजपोशी जैसे की जा रही है। ये अध्यात्म की जो इतनी सेवाएं कर रहे हैं, ये उसका ताज है, जिम्मेवारी का, ये सबके स्नेह का ताज है। आदरणीय दीदी जी कह रही थी 3000 जो थे वो आने थे, 5000 आ गए हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि उनसे सबका इतना स्नेह है कि 50,000 भी आ सकते हैं। बहुत प्यारी ये संगम की घड़ियां, वहां बाबा, वहां ड्रामा, वहां ये ईश्वरीय प्यार, ये परिवार वहां, और हमारी दीदी जी का आना हम सबके लिए लाखों खुशियां लाया है, क्योंकि उनके एक में आने में सारा विश्व परिवार समाया है। तो हमारे बीच जैसे सारा विश्व परिवार पहुंच गया है। आदरणीय सरला दीदी जी, जो कि पानीपत सर्कल की संचालिका है, देखिए उनकी छत्र छाया में उनकी यहाँ स्नेह के पले कितना विहंग कार्यक्रम हो रहा है, कितना सुंदर ये मिलन मेला सजा हुआ है। मैं दीदी जी से जरूर निवेदन करूंगा कि 2 शब्द हमारे बीच जरूर कहें। ओम शांति, ओम शांति। हम सबकी अति स्नेही आदरणीय जयंती दीदी जी, आदरणीय प्रेम दीदी जी, आदरणीय कुमार साहब जी, भारत भूषण भाई जी, ओम प्रकाश जी, विवेक भाई जी, हंसा बहन जो विशेष, इन्होंने आपको बहुत बहुत प्रकार से शिक्षाएं दी। अब हमारा काम है उन शिक्षाओं को अपने जीवन में लाना। सिर्फ खुशियों में नहीं झूमो, खुशी का दिन तो बहुत है, हर एक खुशी में झूम रहा है कि हमारी कन्या समर्पण हो रही है। मगर समर्पण माना क्या है? अपने आप को भगवान के आगे समर्पित करना। तो वो तो समर्पित कर रहे हैं, और धन्य माँ बाप जिन्होंने ऐसी कन्या को समर्पित करने के लिए इस सेवा स्थान पर भेजा। लेकिन इसके साथ साथ जो शिक्षाएं मिलती हैं वो भी हमने जीवन में धारण करनी है। आप सबकी तरफ से मैं जो मंच पर उपस्थित भाई बहन हैं, सबसे पहले हमारी आदरणीय सर्व स्नेही जयंती दीदी, जो विशेष लंदन से पधारी हैं कुमारियों के लिए। कितनी खुशी की बात है, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से। ये विशेष लंदन से आई और आपके समर्पण के बाद इन्होंने वापस लंदन ही जाना है। कितनी भाग्यशाली ये आत्माएं हैं। तो इनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, साथ साथ शुक्रिया करती हूँ कि चंद समय में भी इन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। और आप सबको भी इनसे प्रेरणा बहुत अच्छी मिली, जिन प्रेरणाओं को आप अपने साथ लेके जाकर ऐसा जीवन बनाना, क्योंकि ये समय है, ये घड़ी है जीवन बनाने की। और इनको जो विशेष लाने वाली हमारी हंसा दीदी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सारा प्रोग्राम बनाने वाली हंसा दीदी है। हंसा दीदी को काफ़ी टाइम से कहते कहते जयंती दीदी को बड़े मुश्किल से तैयार किया। हम सब के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो आज हमारे बीच में पधारे हैं। तो हंसा दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत है, निर्माण चित्त भी है, सदा खुश भी रहती है, और हम सबको जब भी जाएं अच्छी तरह मिलन भी मनाती है।
हम ये ना सोचें कि जानकी दादी चली गई, हमें कोई नहीं मिलेगा। हंसा दीदी पूरा पाठ बजा रही है, इसलिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके साथ साथ हमारे बीच में यलपुआर साहब जी पहुँचे हैं, ये भी काफ़ी टाइम से संपर्क में हैं और हर घड़ी इनको इतनी इस संस्था के बारे में बहुत प्रेरणा रहती है। हर घड़ी आकर के जब भी इन्हें बुलाओ हाजिर, अगर इनके पास समय हो तो। बलिहार हुई ये पार्वतियाँ आज शिव सागर पे, बलिहार हुई ये पार्वतियाँ आज शिव सागर पे। जिसको कहते सच्चा समर्पण, जिसको कहते सच्चा समर्पण, मिसाल है सब इनके। मुबारक हो बधाई, मुझे खुशियों की शहनाई। गवाली हो गई जो तेरे नाल जुड़ गए लेख, मैनू लोड़ नी दुनियादारी दी। सभी हाथ आगे कर लेंगे ऐसे जैसे वचन देते हैं, ओथ लेते हैं। इस अव्यक्त वर्ष अथवा सद्भावना वर्ष में हम सभी बहनें परम प्यारे परम शिक्षक परम पिता परमात्मा को सम्मुख रख वायदा करती हैं। हमें संपूर्ण निश्चय है कि यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। स्वयं भाग्य विधाता बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम सबका श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। अतः हम अपनी जीवन खुशी से इस विश्व कल्याण के कार्य के प्रति समर्पित कर रहे हैं। हम इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन में ज्ञान योग पवित्रता की धारणा से संपन्न बन हर ईश्वरीय नियम तथा मर्यादाओं को पालन करते रहेंगे। ब्राह्मण जीवन की जो मुख्य मर्यादा पवित्रता है उसे कभी किसी के संग दोष में आकर भंग नहीं करेंगे। दिल की बातें एक दिलाराम बाप दादा के सिवाय किसी से भी नहीं करेंगे। सर्व संबंध एक बाप से ही जोड़ेंगे। हमारा यह वायदा सदा पक्का रहेगा कि एक बाप दूसरा ना कोई। अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए हम सदा सुख देने वाले मधुर बोल बोलेंगे, कम बोलेंगे और धीरे बोलेंगे। हर कदम श्रीमत पर ही चलेंगे तथा बाप दादा द्वारा निमित्त बनी हुई दादियों की हर आज्ञा का पालन करते रहेंगे। वो जो खिलाएं जो पहनाए जहाँ भी सर्विस अर्थ भेजे उसमें अपना कल्याण समझकर पालन करेंगे। हम स्वयं तथा दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति
में आध्यात्मिक उन्नति में सदा सहयोगी रहेंगे, सदा सहयोगी रहेंगे। कभी भी कोई स्वभाववश विघन रूप नहीं बनेंगे तथा कभी किसी बात में दिल शिकस्त नहीं होंगे। हम हर आत्मा के प्रति सद्भावना रख सभ्यतापूर्ण शुद्ध व्यवहार करेंगे तथा सर्व को सहयोग देते हुए आपसी स्नेह युक्त संबंध बना करके रखेंगे। कभी किसी के अवगुणों का चिंतन नहीं करेंगे तथा किसी के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन रख वातावरण को दूषित नहीं करेंगे। व्यर्थ को समाप्त कर सदा शुभ संकल्पों की रचना करेंगे। बाप दादा द्वारा जो भी ज्ञान गुण व शक्तियों के खजाने मिले हैं उन्हें सदा बांटते रहेंगे। अपना संकल्प श्वास व समय को सफल करते हुए सदा संतुष्ट रहे सर्व को संतुष्ट करेंगे। ओम शांति। माला बाबा को पहनाएं। बाबा से आज अपना पूरा समर्पणमयता का जो नाता है वो जोड़े। कर जाऊँ ना? ममता बहन, सोनिया बहन, मंजीत बहन। सोनिया बहन, मंजीत बहन शिवलिंग को जाकर अपनी मालाएं पहनाएं। उसके बाद छवि बहन, दिव्या बहन, रजनी बहन, परवीन बहन आगे जाकर एक एक करके माला हाथ पहले दे दें। ममता बहन और उनका परिवार और सोनिया बहन और उनका परिवार। सोनिया बहन और उनका परिवार इसके बाद आ जाएं। मैं नाम लेता हूं इस तरह से, यहाँ पे लाइन में सभी पीछे लग जाएं। ममता बहन का परिवार जाए, 5 सदस्य परवीन बहन के संबंधी 5 आ जाए। परवीन बहन का समर्पण हो रहा है। सभा में सब शांति से बैठे। ऐसी अलौकिक मैरिज पहली बार देखी होगी।